नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश में दो ट्रेनें टकराई, अब तक 14 लोगों की मौत, 50 हुए घायल। ड्राइवर ने सिग्नल तोड़कर दूसरी ट्रेन को टक्कर मारी, 5 कोच डिरेल हुए। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार की शाम दो ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई। सोमवार सुबह मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया। हादसे में 50 यात्री घायल हुए हैं। ट्रेनों की टक्कर विजयनगरम में अलमांडा और कंकटपल्ली के बीच में हुई। ईस्ट कोस्ट रेलवे के CPRO विश्वजीत साहू ने बताया कि हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ है। विशाखापट्टनम रायगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे यह आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी के बड़े ऐलान, सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अब गिनती के ही दिन बच गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेता यहां जनसभाएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी खेरागढ़ पहुंची, जहां उन्होंने 8 बड़े चुनावी वादे किए। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती है तो प्रति सिलेंडर की रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने कई वादे किए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। भड़की मराठा आंदोलन की आग, प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया एनसीपी विधायक का ही बंगला। जी हां दोस्तों, मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों में कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर सरकारी प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मराठा आंदोलनकारियों ने बीड़ जिले के माजल गांव में अजीत पवार के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलके का बंगला भी फूंक दिया। इस दौरान बंगले में खड़ी 8 से 10 टू व्हीलर भी जलकर खाक हो गई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि घटना के समय पुलिस बल मौके पर मौजूद था, लेकिन पथराव और उसके बाद आक्रामक भीड़ के कारण पुलिस बल कम पड़ गया। इस घटना पर विधायक प्रकाश सोलके का भी बयान आया है। सोलके ने कहा है कि जिस वक्त हमला हुआ वह अपने भीड़ वाले घर के अंदर ही थे। हालांकि इस हमले में मेरे परिवार या स्टाफ का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है। हम सभी लोग सही सलामत हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर। गाजा सिटी से बाहर सैनिकों से भिड़े हमास के लड़ाके, इजरायली सेना की यहां से हुई वापसी। जंग में अब तक 9700 से ज्यादा की मौतें। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग का 24वां दिन समाप्त हो गया। इस बीच टैंकों के साथ इजरायली सेना के गाजा शहर में घुसने की खबरें थी। अल जजीरा के मुताबिक गाजा शहर के बाहरी इलाकों में हमास लड़ाके सैनिकों से भिड़ गए, जिसके बाद इजरायली सेना अब यहां से वापस जा रही है। गाजा सिटी में नॉर्थ गाजा को साउथ गाजा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, इसे बंद किए जाने की भी खबर है। लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। कम्युनिकेशन बंद हो गया है। इधर जंग में 9700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। वहीं 8306 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। विपक्षी गठबंधन इंडिया को राहत, सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग, हम किसी अलायंस को रेगुलेट नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर चुनौती दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आई बड़ी खबर। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारत में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच पाकिस्तान क्रिकेट से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना यह इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चीफ जका अशरफ को भेज दिया है। 53 साल के इंजमाम उल हक को हारून रशीद के पद छोड़ने के बाद अगस्त के महीने में PCB का चीफ सेलेक्टर बनाया गया था। इससे पहले इंजमाम ने 2016 से 2019 के दौरान भी चीफ सेलेक्टर का पद संभाला था। उनकी चीफ सेलेक्टर रहने के दौरान ही पाकिस्तान ने भारत को हराकर 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। विवाह के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा 2 वयस्क राजी तो परिवार वाले नहीं जता सकते आपत्ति। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विवाह का अधिकार मानव स्वतंत्रता की घटना है और संविधान में प्रदत्त जीवन के अधिकार की गारंटी का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने साथ ही यह
भी कहा कि अगर दो वयस्क आपसी सहमति से विवाह करने का फैसला करते हैं तो इसमें माता पिता, समाज या सरकार कोई बाधा नहीं डाल सकता। उच्च न्यायालय ने यह आदेश एक दंपति की याचिका पर सुनवाया जिसने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने पर कुछ परिजनों से मिल रही धमकियों के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा देने का अनुरोध किया था। अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे दंपति को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक दूसरे से विवाह करने के अधिकार के तहत विवाह किया है और उन्हें अपने निजी फैसले या पसंद के लिए किसी सामाजिक मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कतर में कैद 8 भारतीयों के परिजनों से मिले जयशंकर। नेवी चीफ बोले सजा की डिटेल रविवार को मिलनी थी, नहीं मिली। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को उन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिजनों से मुलाकात की जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। एस जयशंकर ने परिजनों को बताया कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता से देख रही है। सरकार पूर्व सैनिकों की रिहाई के लिए सभी तरह की कोशिश कर रही है। 27 अक्टूबर को सजा सुनाए जाने के बाद भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की थी, कहा था कि उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक अभी तक नहीं किया है। वहीं इंडियन नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार ने भी कतर में कैद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को लेकर जानकारी दी। गोवा में एक इवेंट के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सभी पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर में जब भी अमन होता है पाकिस्तान को तकलीफ होती है। 24 घंटे में 2 आतंकी हमलों पर बोले डीजीपी दिलबाग सिंह। जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में हुए 2 आतंकवादी हमले पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने सोमवार को कहा कि जब जब कश्मीर में अमन बहाल होता है तब पाकिस्तान को तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से यही करता आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने गोली मारकर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुकेश सिंह को दोपहर करीब 12:45 पर पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में गोली मारी गई। इससे पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिस अधिकारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। निरीक्षक मसरूर अहमद वानी को उस समय 3 गोली मार दी गई जब वह ईदगाह मैदान में स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में अब बादशाह पर कसा शिकंजा। महाराष्ट्र पुलिस ने की रैपर से पूछताछ। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी ऐप फेयर प्ले मामले के तार अब रैपर और सिंगर बादशाह से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी ऐप फेयर प्ले मामले में बादशाह से पूछताछ की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में एक्टर रणबीर कपूर, संजय दत्त, कपिल शर्मा और श्रद्धा कपूर समेत 40 सितारों के नाम सामने आ चुके हैं। बादशाह पर महादेव ऐप की सहायक ऐप फेयर प्ले को बढ़ावा देने का आरोप है। यही वजह है कि रैपर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। बादशाह ने इस ऐप का प्रमोशन किया था। फेयर प्ले ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 की स्क्रीनिंग भी की थी। ऐसे में ऐप के खिलाफ डिजिटल पायरेसी का मामला भी दर्ज हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में बीआरएस सांसद कोथा प्रभाकर को चाकू मारा। चुनाव प्रभार के दौरान हमला हुआ। भीड़ ने आरोपी को पीट कर पुलिस को सौंप दिया। जी हां दोस्तों, तेलंगाना से सांसद और विधानसभा चुनाव में बीआरएस प्रत्याशी कोथा प्रभाकर रेड्डी को सोमवार को चाकू से हमले का शिकार होना पड़ा। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो सिद्दीपेट के सुरामपल्ली गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभाकर को पेट में चाकू मारा गया। उन्हें तुरंत गजवेल अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत अभी स्थिर है। उन्हें हैदराबाद भी शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं भीड़ ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, इस घटना से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में कोथा हाथ से पेट दबाकर अस्पताल जाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी में पार्टी कार्यकर्ता आरोपी को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अवैध व्यापार रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का किया आह्वान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अवैध व्यापार के मास्टरमाइंडों पर नकेल कसने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी और दूसरे अवैध व्यापार को रोकने के लिए देशों को एकजुट होकर सामूहिक पहल करनी होगी। वित्त मंत्री सोमवार को डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल इंटेलिजेंस द्वारा दिल्ली में आयोजित परिवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि तस्करी की वजह से अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचता है। इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर तस्करी के पीछे के मास्टरमाइंडों पर नकेल कसने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बोली सरकार। जी हां दोस्तों, राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बनाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को चुनौती पर सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। मोदी सरकार के सबसे बड़े वकील ने कहा कि किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को यह कहकर नहीं खारिज किया जा सकता कि उससे दिए गए चंदे की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मंगलवार 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के मामले में अपनी राय देने को कहा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राजनीतिक दलों को अनुदान देने के लिए बनाई गई यह व्यवस्था एक नीतिगत विषय है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून में तभी दखल देता है जब वह नागरिकों के मौलिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिजनेसमैन फायदा और घूस, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में हुए घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में नियमित जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में अस्थायी रूप से 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रोल होने की पुष्टि हुई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि उसने जांच एजेंसियों से कहा है कि इन मामलों की सुनवाई 6 से 8 महीने में समाप्त हो जाएगी। पीठ ने कहा है कि लेकिन अगर मुद्दा ढुलमुल तरीके से आगे बढ़ता है तो सिसोदिया इन मामलों में 3 महीने में जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमने संदिग्ध बताया है, लेकिन 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है, इसलिए हमने जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 329 अंक बढ़कर 64,112 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 93 अंक चढ़ा। बैंकिंग और IT शेयर में रही तेजी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 329 अंक बढ़कर 64,112 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी तेजी रही। यह 93 अंक चढ़कर 19,140 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। आज बैंकिंग, IT, पेट्रोलियम और ऑटो सेक्टर के शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं आज डॉलर के मुकाबले रुपया फ्लैट 83 रुपये 25 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज BPCL, अल्ट्राटेक सीमेंट और ONGC रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में UPL, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 61,000 के पार हुआ सोना। इस महीने अब तक 3600 रुपए से ज्यादा बढ़े दाम। चांदी भी 72,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, 30 अक्टूबर को सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 511 रुपए बढ़कर 61,336 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 46,002 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 827 रुपए चढ़कर 71,733 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे एक दिन पहले यह 70,906 रुपए पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अगर आप भी फ्री राशन ले रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बुरी साबित हो सकती है। दरअसल दोस्तों सरकार की तरफ से फ्री राशन लेने वालों के लिए एक और सख्त कदम उठाया गया है। अब सरकार ने कहा है कि लाखों लोगों को हम फ्री राशन नहीं देंगे। इसकी वजह भी सरकार की तरफ से बताई गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने बताया है कि जो भी अपात्र राशन कार्ड धारक फ्री राशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं उन सभी को इस स्कीम से तुरंत हटाया जा सकता है। फ्री राशन वाली सुविधा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए है, न कि सभी वर्गों के लिए। फिलहाल अब सरकार लाखों लोगों को चिन्हित कर रही है जिनको फ्री राशन का फायदा नहीं मिलेगा। NFSA से मिली जानकारी के मुताबिक जो भी राशन कार्ड धारक इनकम टैक्स भरते हैं या फिर फ्री राशन लेने के पात्र नहीं है, इन सभी लोगों को फ्री राशन सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा। सरकारी जानकारी के मुताबिक जिन भी लोगों के पास में 10 बीघा से ज्यादा जमीन है, इन लोगों को भी फ्री राशन का फायदा नहीं मिलेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा बोले राशिद को 10 करोड़ देने का दावा झूठा, क्रिकेट से मेरा कोई नाता नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर विश्वास ना करें। जी हां दोस्तों, उद्योगपति रतन टाटा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन सभी दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि रतन टाटा ने अफगानी क्रिकेट प्लेयर राशिद खान को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने को कहा है। रतन टाटा ने कहा है कि मैंने आईसीसी या किसी भी क्रिकेट फैकल्टी से किसी भी खिलाड़ी के बारे में फाइन या फिर रिवॉर्ड लेकर कोई बात नहीं की है। क्रिकेट से मेरा कोई संबंध नहीं है। कृपया इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड और वीडियो पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि वो मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से नहीं आए हो। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप का मैच था। इस मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया था। जीत का जश्न मनाते हुए राशिद खान मैदान में मौजूद इरफान पठान के साथ डांस करने लगे थे। इसके बाद गुरु प्रसाद मोहते नाम के एक्स हैंडल से कहा गया कि पाकिस्तान पर जीत के बाद राशिद खान ने भारतीय झंडे के साथ सेलिब्रेशन किया। पाकिस्तान की ओर से शिकायत किए जाने के बाद आईसीसी ने 55 लाख का जुर्माना लगाया है, लेकिन रतन टाटा ने राशिद खान को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल ब्लास्ट धमाकों में अब तक 3 की मौत, सीएम विजयन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, केरल के कलामासेरी में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर में सिलसिलेवार धमाके हुए। जानकारी के मुताबिक प्रार्थना सभा शुरू होने के कुछ मिनटों के बाद ही कम से कम 3 विस्फोट हुए थे। इसके बाद एक व्यक्ति ने अपना आत्मसमर्पण भी कर दिया था, उसको यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दोस्तों उसी सिलसिले में वहां के मुख्यमंत्री विजयन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसके अंदर इन सभी मुद्दों को डिस्कस किया जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिक गई अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी, खरीदार ने कहा जल्द करेंगे टेक ओवर, शेयर बना रॉकेट। जी हां दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड RNIL अब सोलर प्लांट लगाने वाली दिग्गज फर्म स्वान एनर्जी के पोर्टफोलियो में शामिल हो चुकी है। इसके बाद से ही स्वान एनर्जी स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। बीते कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को जहां इसमें 19% की जोरदार तेजी देखने को मिली थी, तो वहीं सोमवार को भी 5% की तेजी के साथ शेयर बंद हुआ। स्वान एनर्जी के शेयरों ने यह रफ्तार कंपनी द्वारा अनिल अंबानी की कंपनी के लिए की गई डील के तहत अग्रिम भुगतान किए जाने की खबर के बाद पकड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के समाधान योजना के जरिए स्वान एनर्जी ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड RNIL के अधिग्रहण के लिए अग्रिम भुगतान पूरा कर लिया है। इस भुगतान के तहत 231.42 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस CEC की बैठक, जल्द आ सकती है तीसरी लिस्ट भी। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है। इससे पहले कांग्रेस अपनी 2 सूचियों में 95 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। दोस्तों इस बैठक में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, गौरव गोगोई, राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़, काजी निजामुद्दीन, तीनों सह प्रभारी राजस्थान मौजूद रहे। इस मीटिंग में 6 सीटों पर मंथन हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत नहीं, विपक्षी एकजुटता पर उमर अब्दुल्ला का अहम बयान। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई सामने आई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों के गठबंधन की स्थिति अभी मजबूत नहीं है। कुछ अंदरूनी झगड़े हैं जो देखने को मिल रहे हैं। यह झगड़े नहीं होने चाहिए, खासकर 4 से 5 राज्यों के जहां चुनाव होने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहिद अफरीदी ने आखिर में कर दी भविष्यवाणी, इस टीम को बताया वर्ल्ड कप जीतने का दावेदार। जी हां दोस्तों, भारत ने अहम मैच में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी 6ठी जीत हासिल की है। भारत की जीत में गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की जिसने मैच को बदल कर रख दिया। भारत की ओर से शमी ने 4 विकेट लिए तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर 230 रनों के टारगेट को डिफेंड कर लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की इस जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने रिएक्ट किया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद ने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की तारीफ की और साथ ही अब वर्ल्ड कप जीतने को लेकर अपनी फेवरेट टीम भी भारतीय टीम को ही बता दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समय की कीमत, 13 घंटे लेट हुई ट्रेन तो अदालत ने समझा यात्री का दर्द, रेलवे पर ठोका इतना मोटा जुर्माना। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अक्सर ट्रेन के लेट होने से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल दोस्तों दक्षिण भारत में एक ऐसा मामला सामने आया जहां 13 घंटे ट्रेन लेट होने पर भारतीय रेलवे को एक युवक को 60,000 रुपए का मुआवजा देना पड़ा। उपभोक्ता अदालत में यात्रियों के समय के महत्व को समझा गया है। केरल के एर्नाकुलम जिले उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कार्तिक मोहन बनाम दक्षिण रेलवे के मामले में फैसला देते हुए कहा कि एक यात्री के समय के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
रोनाल्डो ने किया सुपरस्टार सलमान खान को इग्नोर, लोगों ने लिए मजे, कहा विवेक ओबराय के बाद अब इसका करियर खत्म। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के गॉडफादर कहे जाने वाले सलमान खान की पूरी दुनिया दीवानी है। वे जहां भी जाते हैं फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन शायद फुटबॉल के महारथी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाईजान को नहीं जानते हैं। दरअसल दोस्तों, बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रोनाल्डो सलमान खान को पहचान नहीं पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोनों स्टार सऊदी अरब में टाइसन फ्यूरी और फ्रांसिस नगनो के बीच MMA मैच देखने गए थे। दोस्तों, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है और मीम्स की बाढ़ आ गई है। कई लोग सलमान खान के मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं और मीम्स पर मीम्स शेयर कर रहे हैं। किसी एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अब देखना सलमान भाई कैसे रोनाल्डो का करियर खत्म करते हैं। वहीं किसी अन्य यूजर ने कहा कि सलमान भाई अब इसका बायोपिक बनाकर फ्लॉप करवाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में उड़न परी के नाम से कौन सी एथलीट मशहूर है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस एथलीट का नाम जिसको कि उड़न परी कहा जाता है भारत में, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।